दोस्तों एसएसएम शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि वह चर्चा में क्यों हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह यह पदभार ग्रहण किया है। अब इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। आपको बता दें, सुशील चंद्रा 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल 14 मई 2022 को खत्म होगा। चुनाव आयुक्त नियुक्त होने से पहले ही सुशील चंद्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सीबीडीटी में रहते हुए सुशील चंद्रा ने 2017 में अवैध धन और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया था। चलिए अब निर्वाचन आयोग क्या है इसे जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चलिए अब चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों को भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी दी गई है। अब निर्वाचन आयोग की संरचना को समझ लेते हैं। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्य आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्य आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। यह साल 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। यह राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि को स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव का संचालन करता है। यह मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ यह संलग्न रहता है। इसके साथ ही हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।